तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में एक कंपनी के लिए एम्प्लॉय कार्ड को डिजाइन करने वाले हैं। तो बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप एमएस वर्ड ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको आ जाना है पेज लेआउट वाले टैब पर। सबसे पहले पेज सेटअप करेंगे। साइज वाले ऑप्शन पर आके यहाँ पर आप A4 साइज को सिलेक्ट कीजिए और ओरिएंटेशन में आके यहाँ से आप लैंडस्केप को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए इंसर्ट वाले टैब पर और शेप में आइए और यहाँ से रेक्टेंगल बॉक्स को सिलेक्ट करके इस तरह से आपको रेक्टेंगल बॉक्स को ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर से यहाँ से रेक्टेंगल बॉक्स को पहले आप सेट कर लीजिए और यहाँ पर हम लोग करेंगे इसका साइज सेटअप। जो आईडी कार्ड का जो भी साइज होता है उसको सेट करेंगे। तो इसके लिए आप फॉर्मेट टैब में आइए। देखिए, जब भी आप इस तरह से जो शेप है इसको आप क्लिक करते हो, यहाँ पर एक फॉर्मेट टैब आता है। ठीक है, इस फॉर्मेट टैब में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाता है साइज का। इस साइज वाले ऑप्शन पर आपको आके यहाँ से आपको हाइड कर लेना है 3.5 और इसी तरह आपको विड्थ में यहाँ पर कर लेना है 2.5। इसके बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए, ये जो आपका आईडी कार्ड का साइज है वो यहाँ पर सेट हो गया है। अब इसके बाद इसका हम लोग बैक और फ्रंट दोनों बनाने वाले हैं। तो देखिए, ये फ्रंट हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या एक बॉर्डर बना लेते हैं। तो इसके लिए आप फॉर्मेट में ही यहाँ पर शेप आउटलाइन में आइए। यहाँ से पहले आप एक बॉर्डर कलर कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फिर से शेप आउटलाइन में आइए और यहाँ से वेट में आइए और यहाँ से सबसे बड़ा साइज यहाँ पर 6 PT देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा बॉर्डर इसका लग चुका है। अब इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे। कंट्रोल D प्रेस कीजिए, इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा और सेम इसी के सीधे में आपको इस तरह से सेट कर देना है। चलिए, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा फ्रंट का हो जाएगा और ये हमारा बैक का हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए फिर से आप इंसर्ट में जाइए, शेप में आइए, यहाँ से रेक्टेंगल बॉक्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से आपको रेक्टेंगल बॉक्स इसके ऊपर में आपको यहाँ तक ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले ये वाला जो हमने रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ किया था, फर्स्ट वाला जो आईडी कार्ड का है साइज है, इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से शेप में आके इसको आप कर लीजिए नो फिल। ठीक, अभी मैं आपको बता रहा हूँ नो फिल हम लोग क्यों कर रहे हैं। और इसके बाद ये जो आपका है, जो हमने ये फर्स्ट सेकंड रेक्टेंगल से यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, इसको आपको करना है कलर। तो शेप फिल में आके यहाँ से सबसे पहले कोई भी आप जो करना चाहें कलर कर लीजिए और यहाँ पर आपको इसको करना है बैकवर्ड। मतलब ये जो आपका दिख रहा है ये रेक्टेंगल इसके पीछे छुप जाना चाहिए। इसके लिए आप रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके और यहाँ से कीजिए सेंड टू बैक। इस तरह से आपको करना है। देखिए, अब यहाँ से आपका पूरी तरीके से ये आपका जो रेक्टेंगल है वो छुप गया है। ठीक है, अब इस पर फिर से रेक्टेंगल बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए जो ऊपर वाला है, फॉर्मेट में आइए, शेप आउटलाइन में आइए और यहाँ से आप पिंक कलर देख रहे हैं, यहाँ से आप पिंक कलर को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता तो यहाँ पर देखिए मोर आउटलाइन कलर्स भी है, यहाँ से भी आप पिंक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर से शेप आउटलाइन में आके यहाँ से वेट में आइए और जो आउटलाइन का साइज है उसको आपको थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ इंक्रीज कर लीजिए। थोड़ा सा साइज हमने यहाँ पर और छोटा कर देंगे। अब इसके बाद इसको देखिए और अंदर की तरफ कर लीजिए ताकि ये पूरी तरीके से इस तरह से छुप जाए। अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पर अपने कंपनी का लोगो। जो भी आप जिस आईडी कार्ड बना रहे हैं जिस भी कंपनी के लिए, यहाँ से पिक्चर में जाते हैं और यहाँ पर देखिए हमने कुछ यहाँ पर लोगो डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये देखिए लोगो है, इसको हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले करेंगे टेक्स्ट टाइपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जिससे क्या है कि आप लोगों को कहीं भी मूव कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लोगो हमारा है, इस लोगो में यहाँ पर और भी कुछ लिखा हुआ है तो इसको हटाना है। इसके लिए आप क्या कीजिए, लोगो को आप सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में आपको देखिए क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और इस तरह से आपको चारों तरफ से क्रॉप कर लेना है और सिंपली आप इंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए, ये लोगो हमारा क्रॉप हो गया है। अब इस लोगो को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। थोड़ा सा लोगो का साइज हम लोग यहाँ छोटा कर लेते हैं और मैं थोड़ा सा पेपर का साइज भी यहाँ पर जूम कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा देखने में भी आसानी होगी। इस तरह से देखिए हम लोग लोगो का साइज और छोटा कर लेते हैं। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर कंपनी का नेम लिखेंगे। तो फिर से इंसर्ट में आके शेप में आके यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जो भी कंपनी का नेम है उसको टाइप कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने टाइप कर लिया। अब ये टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, होम में जाते हैं, यहाँ से सबसे पहले करेंगे बोल्ड और यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल मैं आपको बता रहा हूँ, इस फॉन्ट स्टाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं किंजल ब्लैक करके है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद साइज में आपको यहाँ पर थोड़ा सा साइज आप छोटा कर लीजिए, जैसे इस तरह से आपको छूट जा रहा है इसलिए मैंने साइज को छोटा कर लिया है। अब इसके बाद इसके बीच में गैप देखिए बहुत ज़्यादा है, तो इस गैप को कम करने के लिए पैराग्राफ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ कीजिए रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ
और एक बार 1.0 वाला ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपका ये क्लियरिटी आपका हो जाएगा और बढ़िया देखने में भी लगेगा। चलिए, अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले करेंगे इसको कलर। तो कलर करने के लिए जो ऊपर वाला टेक्स्ट है इसको आप सिर्फ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए, फॉन्ट कलर। यहाँ से आप मोर कलर में आइए और यहाँ से आप एक बढ़िया, मैं ऑरेंज कलर यहाँ पर डाल देता हूँ, जिससे ये देखने में काफ़ी अच्छा भी लगेगा। और इसके बाद नीचे के लिए आप यहाँ से व्हाइट कलर को आप ले सकते हैं, तो इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ से आप व्हाइट कलर कर लीजिए। इसके बाद फॉर्मेट में आइए और शेप फिल में आके यहाँ पर नो फिल कर दीजिए और शेप आउटलाइन में आके यहाँ से आपको कर देना है नो आउटलाइन। चलिए, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट है उसको सेट करेंगे ताकि ये लोगों के बीच में एकदम आ जाए। देखिए, इस तरह से लोगो है तो लोगो को थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, जिससे ये देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो फिर से सेलेक्ट करके थोड़ा सा फॉन्ट का साइज जो है वो और हम लोग यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं। ये देखिए, टेक्स्ट बॉक्स सब जब आप बड़ा कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक सर्किल, हाफ सर्किल ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इंसर्ट में जाइए, शेप में आइए और यहाँ से आपका जो ये ओवल शेप है इसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट आपको प्रेस रखना है। शिफ्ट प्रेस रखेंगे तो ये पूरा कंप्लीट सर्किल में ही ड्रॉ होगा। देखिए, इस तरह से शिफ्ट दबा के मैंने सर्किल ड्रॉ किया और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। अब सिंपली आपको ये जो आपको दिख रहा है इसका आउटलाइन, इसको हम रिमूव करेंगे। तो फॉर्मेट में शेप आउटलाइन मार्क यहाँ से सिर्फ आप कीजिए नो आउटलाइन। अब इसके बाद जो भी फोटो आपको किसी भी एम्प्लॉय का जो फोटो लगाना है, इसको लगाने के लिए आप यहाँ पर क्या कीजिए, सबसे पहले आप आइए इंसर्ट में, शेप में, और यहाँ से राउंड रेक्टेंगल बॉक्स आपको दिख रहा है, इसको आपको लेना है और आपको इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। माउस की मदद से आप ड्रॉ कर लीजिए और एकदम सीधा पर आप इसको यहाँ पर लगा लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें फोटो इंसर्ट करना है, तो इसमें सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में आइए, सेव फिल में आइए और यहाँ से आप पिक्चर पर क्लिक कीजिए। जो भी आप फोटो लगाना चाहें, आप जिसका भी फोटो लगाना है, जिस भी कंपनी एम्प्लॉय का फोटो लगाना है, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल के लिए अभी एक फोटो है, इसी को हम सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर रहे हैं। अब इस तरह से आपका जो फोटो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो ये आपका फोटो का बॉर्डर आ रहा है, इस फोटो का बॉर्डर भी हम लोग चेंज करेंगे। फिर से फॉर्मेट में आइए, शेप आउटलाइन में आइए, यहाँ से वही पिंक कलर हम लोग ले लेते हैं और इसका आउटलाइन का जो साइज है वो इंक्रीज कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर जिसका आप एम्प्लॉय कार्ड बना रहे हैं उसका एम्प्लॉय का यहाँ पर आप नेम भी लिखेंगे। तो इंसर्ट में आइए, शेप में यहाँ पर आके और ऐड टेक्स्ट कर लीजिए और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए। जो भी नेम है उसको आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। इस तरह से आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कीजिए, होम में आइए और यहाँ पर कीजिए सबसे पहले सेंटर अलाइनमेंट और इसके बाद यहाँ पर आप कीजिए बोल्ड और इस तरह से आप इंक्रीज कर लीजिए साइज को। इसके बाद इसका जो फॉन्ट कलर है उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे पिंक और इसका जो आपका आउटलाइन है और ये आपको है तो सेव फिल में आके यहाँ से आप नो फिल और सेव आउटलाइन में आके यहाँ से आप कर लीजिए नो आउटलाइन। चलिए, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग और ऊपर की तरफ कर लेते हैं और फॉन्ट साइज को अगर आप चाहें तो और इंक्रीज कर लेते हैं। देखिए, अब हमारा यहाँ पर अभी 14 है, तो इसको आप यहाँ पर कर लीजिए 18 कर लीजिए। और देखिए, इस तरह से कट रहा है तो फॉन्ट का जो आपका टेक्स्ट का जो बॉक्स है उसका साइज को आप इस तरह से इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। चलिए, अब इसके बाद एम्प्लॉय का जो बाकी डिटेल्स होता है, जैसे डिपार्टमेंट हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ फिर डालना पड़ेगा। इसके लिए इंसर्ट में फिर से जाइए, सेव में आके टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ले लीजिए और इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स बड़े साइज में यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर आपको जो भी लिखना है टाइप करके आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले होम में आके यहाँ पर फॉन्ट साइज कर लेते हैं 10 और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर देखिए टाइप करते हैं और फॉन्ट स्टाइल भी अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ रहने दीजिए, बाद में अगर हो सकेगा तो चेंज कर देंगे। और फॉन्ट का जो यहाँ पर है वो बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग टाइप करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं डिपार्टमेंट। इस तरह से आपको डिपार्टमेंट लिख लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर हम लोग एक से कोलोन का सिंबल लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ स्केल दिख रहा है, इस स्केल पर आपको एक मार्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लगभग मैं यहाँ पर एक स्केल पर इस पर माउस से क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एल टाइप का यहाँ पर सिंबल आपको दिख रहा है, ये एक मार्क लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कीबोर्ड से टैब को प्रेस करता हूँ और यहाँ पर शिफ्ट दबा के यहाँ पर कोलोन का सिंबल मैंने दे दिया। ठीक है, अब देखिए ये कोलोन का सिंबल क्यों दिया है ये आपको थोड़ा धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। पहले जो डिपार्टमेंट है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने डिपार्टमेंट यहाँ लिख लिया।
अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और फिर से कुछ और डेजिग्नेशन जैसे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने फिर से टैब को प्रेस किया और शिफ्ट दबा के कोलोन का सिंबल से यहाँ पर टाइप किया और इसके बाद लिख लिया जूनियर इंजीनियर। ठीक है, जो भी पोस्ट है उसको मैंने लिख लेता हूँ, या जूनियर मैनेजर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये जो सिंबल आया क्यों लगाया था, ये जो कोलोन का सिंबल है ये एकदम एक लाइन में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर आप ये मार्क लगा देंगे तो इस तरह से देखने में काफी अच्छा लगेगा। चलिए फिर से हम लोग यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं और बाकी मोबाइल नंबर ये सब लिख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने टाइप कर लिया है। अब देखिए इन सब के बीच में गैप कितना ज़्यादा है, सेम उसी तरह हम लोग करेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर देखिए पैराग्राफ का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, और इसके बाद फिर से क्लिक करके 1.0 वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। अब टेक्स्ट बॉक्स का साइज आप हटा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका भी आउटलाइन रिमूव करेंगे तो फॉर्मेट में आइए और इसके बाद सेव आउटलाइन में आके यहाँ से कीजिए नो आउटलाइन और सेव फिल में आके कीजिए नो फिल। ठीक है, नो फिल जो हम लोग करते हैं ये बैकग्राउंड में जो इसका कलर आता है वो आपको यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब आप प्रिंट करेंगे तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब सिंपली हम लोग इंसर्ट में आते हैं, शेप में आते हैं और यहाँ से एक रेक्टेंगल बॉक्स फिर से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग एक रेक्टेंगल बॉक्स फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। कुछ इस तरीके का आप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आप फिर से शेप फिल में आके इसको यहाँ पर पिंक कलर कर लेंगे और यहाँ पर शेप आउटलाइन में आके यहाँ से आप कर लेंगे नो आउटलाइन और इसको भी आप यहाँ पीछे की तरफ इसको लगा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप सेंड टू यहाँ पर देख रहे हैं, क्लिक करें, सेंड टू बैक पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो फ्रंट साइड का डिजाइन है वो आईडी कार्ड का वो कंप्लीट बन के रेडी हो गया है। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ पर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपके पास और भी इन्फॉर्मेशन है तो फिर से आप टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर एडिट करके लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए फिर आप यहाँ पर साइज इसको आप कम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप कम कर लीजिएगा। इसके बाद आप आ जाते हैं हम लोग दूसरे साइड में, कार्ड के जो पीछे वाला साइड रहेगा उसको आपको बनाना है। तो सिंपली आपको इसी को रेक्टेंगल बॉक्स को यहाँ पर सेम लगाएंगे तो कंट्रोल डी प्रेस कीजिए और ये जो है इस बॉक्स को आप यहाँ पर ला के इस तरह से सेट कीजिए और इसके बाद फॉर्मेट में आके यहाँ पर सेंड टू बैक कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसका जो साइज हम लोग थोड़ा कम करेंगे, इससे इस तरह से यहाँ तक कम करेंगे और सेम इसी को सिर्फ कॉपी करते जाएंगे। कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना तो यही सब चीज़ है। और इसी तरह कंट्रोल डी करके लोगो भी ले लेते हैं और इसके बैक साइड में हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब बाकी जो और डिटेल्स है उसको भी हम लोग यहाँ टाइप करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करना है, आप आ जाएंगे इंसर्ट में और शेप में आके यहाँ से फिर से आप टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए। इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को आपको ड्रॉ कर लेना है। अब बाकी जो भी डिटेल्स है उसको हम लोग फटाफट से यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कुछ कुछ यहाँ पर टाइप कर लिया, जो भी कंपनी का डिमांड था इस तरह से हम लोग यहाँ टाइप कर लिए। अब इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं और यहाँ पर हमने बोला दिया है कि ये जो फर्स्ट वाला है अवेलेबल इन ग्रेड्स, इसको आपको अलग कलर से रखना है। तो इसको सेलेक्ट करके फॉन्ट कलर इसका हम लोग यहाँ पर कर देते हैं पिंक और ये जो आउटलाइन है इसको फॉर्मेट में आके यहाँ सेव फिल में पहले आके यहाँ पर नो फिल आप कर लीजिए और सेव आउटलाइन में आके यहाँ से आप नो आउटलाइन कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना है। अब इसको थोड़ा और ऊपर की तरफ कर लेते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग सेम इसी तरह यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स लगाएंगे, कंट्रोल डी प्रेस किया, यहाँ पर इस तरह से रेक्टेंगल बॉक्स लेके आए, फॉर्मेट में आए और ब्रिंग टू सेंड टू बैंक किया। ठीक है, बैक करने से यहाँ पर देखिए चला गया। अब यहाँ पर कंपनी का जो क्यूआर कोड है उसको हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके लिए फिर से हम इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं और जो भी आपने क्यूआर कोड लगाना है कंपनी का, जो भी आपको दिया गया होगा उसको यहाँ से सिलेक्ट करके इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। टेक्स्ट टाइपिंग में आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं और क्यूआर का साइज छोटा करके यहाँ पर इस तरह से आपको सेट कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से क्यूआर कोड भी हमने सेट कर लिया। अब देखिए दोस्तों ये पूरी तरीके से बन के कंप्लीट है। ये फ्रंट साइड हो गया और ये बैक साइड हो गया। अब इन दोनों को आप प्रिंट कीजिए और एक दूसरे के अपोजिट में इसको आप अच्छा से पेस्ट कर लीजिए, कोई भी फेविकॉल या फिर गम से, और इसको आप आसानी से लेमिनेशन कर लीजिए और इसको आईडी कार्ड में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपको बनाना आता है तो आप बनाइए देख देख के वीडियो। अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट मुझसे यहाँ पर इसका फॉर्मेट ले लीजिए एमएस वर्ड में। इसके लिए आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पर जो भी इसका प्राइस होगा वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो आप कांटेक्ट करके ये फॉर्मेट हमसे ले सकते हैं।
अब दोस्तों अगर आप इसको प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक प्रिंटर सजेस्ट कर रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये 2-3 कुछ प्रिंटर है जो काफ़ी अच्छा है आईडी कार्ड को यहाँ पर प्रिंट करने के लिए। इस प्रिंटर को आप ले सकते हैं। इस प्रिंटर को मैं पर्सनली भी यूज़ कर रहा हूँ। और साथ ही दोस्तों अगर आप डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, राउटर, एसएसडी या फिर यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए माइक लेना चाहते हैं तो इन सब का भी लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और व्यू प्रोडक्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ये सब मेरा सेलेक्टिव प्रोडक्ट है, इसको मैं पर्सनली यूज़ भी कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, व्यू प्रोडक्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और आप यहाँ पर बाई कर पाइएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।